हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेबर कॉस्टिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी हेल्सी एंड रोवन प्लान कवर कर चुके हैं। बात करें इस वाले वीडियो की तो इस वाले वीडियो में हम लोग मेरिक्स प्लान कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको मेरिक्स प्लान की थियोरी बता देता हूँ। ये मेरिक्स प्लान की थियोरी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब 3 पार्ट है, ये टेबल आपको याद रखना है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है और ये तीसरा है जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके थ्रू हमको वेजेस मिलने वाला है। वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल में जाते हैं, उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ 3 वर्कर ए बी सी अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। देखो पता चल गया ना, एग्जाम में मेंशन कर देंगे वो लोग कि रोवन के हिसाब से निकालना है, हेल्सी के हिसाब से निकालना है या मेरिक के हिसाब से निकालना है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, समय आगे क्या दिया, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिए। अभी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होता है टारगेट जो कंपनी देती है अपने वर्कर्स को। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में ना कंपनी ने कितना टारगेट दिया, कंपनी चाहती है कि नहीं ये वर्कर लोग कितना बनाए, एक दिन में 150 यूनिट बनाए। अब हो सकता है कुछ लोग इससे कम बनाए, हो सकता है कुछ लोग इससे ज्यादा बनाए। ठीक है, ओके। फिर दिया नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट दिया, मतलब अगर तुम 1 यूनिट बनाओगे ना तो कितना मिलेगा? 0.5। 2 बनाओगे तो *2, 3 बनाओगे तो *3, 4 बनाओगे तो *4। मतलब जितना तुम लोग आउटपुट बनाते जाओगे उतना पैसा तुमको मिलते जाएगा। ठीक है, ओके, पर यूनिट है। हेल्सी एंड रोवर में ना घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे, यहाँ यूनिट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। जितने यूनिट बनाओगे, भले तुमने कम घंटे में ज्यादा यूनिट बनाए, तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, और हिल्सी एंड रोवन का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें घंटे के हिसाब से पैसा मिलता था। वहां पर था वेज रेट पर आर, यहाँ पर यूनिट है। मेरिक्स में याद रखना आपको पर यूनिट लेना। ओके, ठीक है। अब दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब ए ने बनाया कितना, ए ने कितना बनाया 120, जबकि कितना बनाने बोला था 150। बी ने कितना बनाया और 140, तो इससे बनाना था 150, बना दिया 140। सी ने कितना बनाया, देखो सी ने अच्छा काम किया है, इसने 160 बनाया, जबकि कितना बनाने बोला था 150। ठीक है, अब हमको करना क्या है मेरिक्स के हिसाब से ना, कभी भी जब भी समय आएगा ना मेरिक्स के हिसाब से, सबसे पहला काम क्या करना है पता है हमको? क्या निकालना है? एफिशिएंसी ढूंढना है। एफिशिएंसी का मतलब 3 वर्कर है ना, ए बी सी, इन सबका एफिशिएंसी पहले चेक करना है, उसके बाद हम लोग पैसा देंगे। देखो ए और बी ने ना टारगेट अचीव नहीं किए, सी ने टारगेट अचीव किया ना, तो सी ने ज्यादा अच्छा काम किया तो उसको कुछ बोनस मिलना चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमने बोला था 150 बनाओ, इसने 160 बना दिया, तो इसका मतलब सी ए और बी से बेटर है। तो जो वर्कर ज्यादा अच्छा काम करता है ना, उनके लिए मेरिक्स प्लान के अंदर एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते, वहीं पे वो टेबल काम में आने वाला। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सबसे पहला काम मेरिक्स प्लान या टेलर का भी सम आएगा ना, सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना है? एफिशिएंसी चेक करना है। एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, यह याद रखना है, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। सो हमारे पास 3 वर्कर थे, ए बी सी। बनाने के लिए कितना कहा गया था और इन लोगों ने कितना बनाया? तो बनाने के लिए कहा गया था, तीनों में एक ही चीज स्टैंडर्ड है, 150 और 150 150। तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सब में याद है ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कहाँ दिया हुआ है? ये रहा 150। अब ए बी सी ने बनाया कितना? ए ने बनाया 120, इसने बनाया 140, इसने बनाया 160। तो ज़रा इन सब की एफिशिएंसी चेक करते हैं। इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। मैं आपको बता दूं ये मेन फॉर्मूला नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है, ये हम लोग निकाल रहे हैं ताकि मेन फॉर्मूला यूज़ कर सके। तो ज़रा इन सब की एफिशिएंसी चेक करते हैं कितना कितना आ रहा है। तो पहला वाला है 120 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो एफिशिएंसी आ रही है 80%, 80%। ठीक है, ये कितना परसेंट एफिशिएंट है? 80% एफिशिएंट है। ओके, सेकेंड का चेक करते हैं, 140 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, इसका एफिशिएंसी आ रहा है 93.33। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 93.33% एफिशिएंट है। और लास्ट वाले की बात करें तो 160 डिवाइडेड बाय 150, इसका एफिशिएंसी आ रहा है इंटू 100 करे 106, मैं लिख देता हूँ 106.67 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी। अभी इस एफिशिएंसी का करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन फॉर्मूला लगाना है वेजेस का। ठीक है, वेजेस का फॉर्मूला क्या पता है क्या? वेजेस निकालने का फॉर्मूला है जो कि मेन फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू वेज रेट
पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। नॉर्मल पीस रेट भी बोलते हैं इसको, वेज रेट पर यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 वर्कर है ना, ए, बी और सी, तीनों को एक्चुअल प्रोडक्शन हमको पता है कितना कितना एक्चुअल प्रोडक्शन। इसने बनाया 120, इसने बनाया 140, इसने बनाया 160, इंटू इंटू इंटू। अब ये जो वेज रेट पर यूनिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना ये भी बता दो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाते हैं, देखो ये टेबल देखो, यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या बोला है कि अगर वर्कर का एफिशिएंसी अप टू 83.33% है, ठीक है, 83.33, मैंने 33 मेंशन नहीं किया, 83% आप पकड़ सकते हो राउंड फिगर करके, कि अगर कोई भी वर्कर जैसे 50% एफिशिएंसी आया, 60% आया, वैसा करते करते ना 83 तक अगर आया ना, तो उसको क्या मिलता है, नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट मतलब जितना दिया उतना ही। हमारे सर में नॉर्मल पीस रेट कितना था, नॉर्मल पीस रेट था ये रहा 0.50। तो देखो ए का एफिशिएंसी कितना था, 80 था ना, तो ये 80 कौन से ब्रैकेट के अंदर आता है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर आता है, राइट। तो इसको कितना मिलेगा 0.50, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.50, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, बी की एफिशिएंसी थी 93.33। अब जरा यहाँ टेबल में जाते हैं, देखो 93.33 इस वाले ब्रैकेट के अंदर आता है, अबव 83 से ज्यादा लेकिन 100 से कम, ऐसे लोगों को है ना नॉर्मल पीस रेट में हम लोग 10% क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। कितना परसेंट करना है, प्लस 10%। तो अगर 0.50 दिया है तो 0.50 प्लस 10% अगर करे तो आएगा 0.55। तो इसका मतलब बी को है ना 0.5 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 0.55, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, सी की एफिशिएंसी कितनी थी 106, ठीक है। तो अगर मेरिक्स के ब्रैकेट में जाए, देखो ये रहा अबव 100%। तो अगर कोई वर्कर है जिसका एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट प्लस 20% मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट प्लस 20%। तो 0.5 था ना, तो यहाँ पर जाके 0.5 प्लस 20%, तो आएगा 0.6। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 0.6। इस तरीके से हम लोग को सम सॉल्व करना है मेरिक का। देखो ए को मिला 0.5, बी को मिला 0.55, क्यों, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। मेरिक्स प्लान के में आप पेमेंट जब करते हैं ना, तो एफिशिएंसी वाइज पे करते हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी का टेबल ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अप टू 83 है तो कितना नॉर्मल पीस रेट, 83 से 100 के बीच में आए तो नॉर्मल पीस रेट प्लस 10%। और अगर 100% से ज्यादा है ना एफिशिएंसी, तो जो अपना नॉर्मल पीस रेट है वो तो मिलेगा ही, प्लस उसमें 20% ऐड कर देना है, ठीक है। तो जरा तीनों का हम लोग वेजेस निकालते, कितना कितना आ रहा है। पहले वाला का आएगा 120 इंटू 0.50, तो आ रहा है 60 रुपये, वर्कर को मिलेगा 60 रुपया। बी को कितना मिलेगा 140 इंटू 0.55, 140 इंटू 0.55, तो आ रहा है 77। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 77। और लास्ट वाला सी जिसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी थी, उसको देखो ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं 0.6, उसका आ रहा है 96। तो ये हमने वेजेस फाइंड कर लिया है अंडर मेरिक्स प्लान। ये याद रखना, मेरिक्स प्लान का सम जब भी आएगा ना, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एफिशिएंसी ढूंढना है। देखो एफिशिएंसी मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना। देखो ये फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या था, अगर ये मेरे को एफिशिएंसी नहीं मिलता तो मुझे कैसे पता चलता कि किसको नॉर्मल पीस रेट देना है ना, किसको 10% प्लस करना है, किसमें 20% प्लस करना है, कैसे पता चलता है, ये किसकी मदद से पता चलता है, एफिशिएंसी के फॉर्मूला की वजह से। तो इसका मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मेन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरिक्स प्लान। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,